सनी लियोनी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग या तो मुस्कुराते हैं या फिर आंखें फेर लेते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। सवाल ये है कि एक महिला जिसने अपनी जिंदगी के कुछ फैसले खुद लिए, क्या वो हमेशा उन फैसलों की सजा भुगतती रहेगी? इस वीडियो में हम आपको सिर्फ वही नहीं बताएंगे जो आपने न्यूज हेडलाइंस में पढ़ा या यूट्यूब शॉर्ट्स में सुना। हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो कभी कैमरों के सामने नहीं आई। हम ले जाएंगे आपको उस सफर पर जहां एक लड़की ने अपने सपनों को जीने के लिए सबसे पहले अपने डर को हराया। कभी एडल्ट इंडस्ट्री का चेहरा कही गई सनी कैसे भारत आई और यहां की सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन चर्चित सेलिब्रिटी बनी। यह कहानी सिर्फ शोहरत की नहीं है, यह कहानी है कलंक, संघर्ष, तिरस्कार और अंत में स्वाभिमान की। एक दिन उन्हें भारत के हर न्यूज चैनल की बहस का केंद्र बनाया जाएगा। जब उन्होंने बिग बॉस में एंट्री ली तो टीआरपी आसमान छूने लगी, लेकिन साथ ही उठे सवाल, क्या भारत की संस्कृति खतरे में है? क्या हम एक एडल्ट स्टार को हीरो बना रहे हैं? लोगों ने यह नहीं देखा कि मंच पर खड़ी लड़की के अंदर कितना डर था, कितनी घबराहट थी और कितना आत्मविश्वास भी, कि वो अपने अतीत को लेकर भागी नहीं बल्कि सीना तान कर खड़ी रही। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तब आया जब साल 2012 में उनकी फिल्म जिस्म 2 रिलीज हुई। महेश भट्ट की इस फिल्म को लेकर बवाल मच गया। पोस्टर फाड़े गए, सड़कों पर प्रदर्शन हुए और कई धार्मिक संगठनों ने इसे संस्कृति के खिलाफ बताया। मगर फिर भी सनी ने हार नहीं मानी। यहां तक तो सबने देखा, लेकिन अब जानते हैं वो चीजें जो शायद आपने नहीं सुनी। एक समय मीडिया में यह खबर तेजी से फैली कि सनी का एक गुप्त रिश्ता किसी बड़े बॉलीवुड प्रोड्यूसर से था, जो उनकी फिल्मों में कास्टिंग का कारण बना। हालांकि यह कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने यह मान लिया और एक बार फिर उनकी मेहनत पर सवाल उठाए गए। लोगों ने कहा, उसे टैलेंट की वजह से नहीं, कनेक्शन की वजह से रोल मिलते हैं। कभी आपने सोचा है कितनी चोट पहुंचती होगी जब कोई आपकी काबिलियत को नकार कर सब कुछ किसी अफवाह पर टिका दे? जब सनी ने अपने पति डेनियल के साथ एक बच्ची को गोद लिया तो सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। लोगों ने कहा, क्या एक पूर्व एडल्ट स्टार को मां बनने का हक है? यह बात सिर्फ एक सवाल नहीं थी, यह सीधा एक औरत की ममता पर चोट थी। सनी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को सीने से लगाकर कैमरे से दूर कर लिया। क्या इससे बड़ा कोई जवाब हो सकता था? एक बार खबर आई कि एक जाने माने एक्टर ने सनी के साथ काम करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं ऐसे बैकग्राउंड वाली लड़की के साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। शूट रोक दी गई। निर्माता हैरान थे, लेकिन सनी शांत थीं। उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी इंटरव्यू के। उनके चेहरे पर सिर्फ एक बात थी, मैं यहां सम्मान खरीदने नहीं, अर्जित करने आई हूं। एक न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सनी को उनके अतीत से जुड़े कुछ लोग बार बार ब्लैकमेल करते रहे हैं। उन्हें पुराने वीडियोस, पुराने समझौते और निजी मैसेज के जरिए डराया गया। अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारा नाम और बदनाम करेंगे। इस सब के बावजूद सनी ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि उनके बच्चे कभी ये सब सुने या देखें। एक समय उनकी बायोपिक करेंजित कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन ZEE5 पर रिलीज हुई। इस वेब सीरीज को लेकर देश के कुछ हिस्सों में भारी विरोध हुआ। कुछ ने इसे बंद करवाने की मांग की, जबकि कुछ ने कहा यह किससे प्रेरणा देगी। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग खुद अपने डर से हार जाते हैं, वही दूसरों के साहस से डरते हैं। इन सारी बातों के बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या समाज कभी माफ करता है, या फिर वो सिर्फ तब तक चुप रहता है जब तक आप सफल हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ किस्से नहीं सुनाएंगे, हम आपको वो आईना दिखाएंगे जिसमें शायद आपका खुद का प्रतिबिंब नजर आए। क्योंकि सनी लियोनी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपनी एक गलती या एक फैसले की वजह से जिंदगी भर जज किए जाते हैं। तो चलिए अब हम इस सफर को और करीब से देखेंगे, जहां हर मोड़ पर एक नई जंग थी, हर पड़ाव पर एक नई पहचान। हर इंसान की जिंदगी में चुनौतियां होती हैं, लेकिन जब वो इंसान एक औरत हो और उसके अतीत से समाज को आपत्ति हो, तो वो चुनौतियां दुगनी नहीं, 1000 गुना हो जाती हैं। सनी लियोनी की जिंदगी में भी शुरुआत से ही राहें आसान नहीं थीं। बचपन में नस्लभेदी टिप्पणियों का सामना,
फिर माता पिता का एक के बाद एक जाना, और उसके बाद एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखना जिसे दुनिया देखती तो है लेकिन स्वीकार नहीं करती। लेकिन ये चुनौतियां केवल निजी नहीं थीं। उनका असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने का सपना देखा। जब सनी लियोनी ने बिग बॉस 5 में एंट्री ली तो शो की टीआरपी अचानक आसमान छूने लगी। लाखों लोग उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए टीवी के सामने बैठे थे, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। क्या भारत एक एडल्ट स्टार को हीरो बना रहा है? ये संस्कृति के खिलाफ है। क्या हम अपने बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं? सड़कों पर पोस्टर जलाए गए। कुछ धार्मिक संगठनों ने चैनल पर बैन लगाने की मांग की। लोग भूल गए कि सनी एक इंसान है, एक औरत है और उनका भी आत्मसम्मान है। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग किसी की मुस्कुराहट देखकर उसके घावों को भूल जाते हैं। सनी को न सिर्फ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें सुरक्षा तक दी गई क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही थीं। ये सिर्फ फेम की कीमत नहीं थी, ये एक ऐसी महिला का सार्वजनिक ट्रायल था जिसने अपने अतीत को न तो छुपाया और न ही माफी मांगी। जब महेश भट्ट ने उन्हें जिस्म 2 में लॉन्च किया तो यह किसी सपने जैसा था, लेकिन यह सपना जल्द ही एक बुरे ख्वाब में बदल गया। फिल्म के रिलीज से पहले ही देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया। कॉलेज कैंपसों में पोस्टर फाड़े गए, थिएटर के बाहर धरने दिए गए। लोगों ने पूछा, क्या हमारे देश में अब एडल्ट स्टार्स को हीरोइन बनाया जाएगा? क्या सनी लियोनी को आदर्श बनाया जा रहा है? सनी ने इस विरोध का जवाब चुपचाप दिया। उन्होंने कभी किसी बहस में हिस्सा नहीं लिया, कभी अपना बचाव नहीं किया। उनकी चुप्पी एक हथियार थी जो उन्होंने तब अपनाया जब हर ओर से आवाजें उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। बॉलीवुड ग्लैमर से भरा लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक और ही सच्चाई है। सनी जब फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ने लगी तो उन्हें खुलकर काम नहीं मिलने लगा। कुछ निर्माता उन्हें आइटम नंबर के लिए बुलाते थे, लेकिन कभी मुख्य भूमिका नहीं देते। कुछ ने तो यहां तक कहा कि सनी का चेहरा पवित्र नायिका के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या कोई इंसान सिर्फ उसके अतीत के कारण वर्तमान में अवसरों से वंचित हो सकता है? सनी ने यह भेदभाव चुपचाप झेला, और यह केवल स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहा। एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट फिल्म में सनी को सेकंड लीड के तौर पर साइन किया गया। शूटिंग शुरू हुई, 1 महीना निकला, लेकिन फिर अचानक उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि स्क्रिप्ट में बदलाव हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों ने कहा कि मुख्य अभिनेत्री ने सनी के साथ स्क्रीन शेयर करने से मना कर दिया था। वजह, उसकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान हो सकता था। यह सिर्फ एक रोल की बात नहीं थी, ये सनी की पहचान पर, उनके आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। जब सनी ने अपनी बेटी निशा को गोद लिया तो एक नई बहस शुरू हो गई। टीवी डिबेट्स में कहा गया, क्या एक पूर्व एडल्ट स्टार एक बच्ची की परवरिश ठीक से कर सकती है? क्या हम ऐसे लोगों को माता पिता बनने का अधिकार दे सकते हैं? सोचिए, ये सवाल किसी पुरुष से नहीं पूछे जाते, सिर्फ महिलाओं से। क्यों? सनी ने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक मां की तरह अपने बच्चे को प्यार किया, और वही उनका जवाब था। कई इंटरव्यू में सनी से पूछा गया, क्या आप अपने अतीत को लेकर शर्मिंदा हैं? उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने जो भी किया अपने फैसले से किया और मैं उससे भागती नहीं। लेकिन यह आत्मविश्वास रातों रात नहीं आया। उसके पीछे हर रोज की लड़ाई थी। जब लोग उनकी आंखों में घूरकर उनके अतीत की बातें करते थे, भैया, कि कोई इंसान एक गलती या एक अलग करियर चुनने के कारण पूरी जिंदगी कमतर कहलाए। आज जब हम किसी के पहनावे, उसके अतीत या उसके फैसलों पर राय बनाते हैं, क्या हम एक इंसान को समझते हैं या बस उसे अपने नैतिक चश्मे से आंकते हैं? सनी लियोनी की जिंदगी हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाए गए और उन्होंने बिना कुछ बोले पूरी दुनिया को जवाब दे दिया। साल 2016, जी न्यूज का इंटरव्यू। सनी, क्या आपको शर्म नहीं आती? ये एक आम इंटरव्यू नहीं था, ये एक ट्रायल था। एक खुले मंच पर एक महिला की पूरी जिंदगी का निर्णय सुनाने की कोशिश। साक्षात्कारकर्ता ने सवालों की बौछार कर दी। आपको लगता है आप भारतीय संस्कृति के लिए सही उदाहरण हैं? क्या आपको अपने अतीत पर शर्म नहीं आती? क्या आपको लगता है लोग आपको स्वीकार करेंगे? उस वक्त बहुत से लोग सोच रहे थे कि सनी रो देगी, या इंटरव्यू छोड़कर चली जाएगी, या शायद माफी मांग लेगी। लेकिन जो हुआ वो पूरे देश के लिए एक झटका था, और सनी लियोनी के लिए
सबसे बड़ा जीत का क्षण। उन्होंने हर सवाल का जवाब इतनी गरिमा, समझदारी और आत्मसम्मान के साथ दिया कि पूरा देश सन्न रह गया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के लिए खतरा हूं। मैं किसी से नफरत नहीं करती। मैं किसी के जीवन को प्रभावित नहीं कर रही। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मत देखिए, लेकिन मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहे। यह कोई स्क्रिप्टेड जवाब नहीं था। यह एक महिला की आत्मा की पुकार थी, एक ऐसी महिला की जिसने सालों से तानों, कटाक्षों और तिरस्कार का सामना किया, लेकिन फिर भी कभी झुकी नहीं। इस इंटरव्यू के बाद क्या हुआ? सोशल मीडिया अचानक सनी के समर्थन में उठ खड़ा हुआ। लोगों ने कहा, सनी ने अपनी गरिमा से सवाल पूछने वाले को नीचा दिखा दिया। वो सिर्फ एक पूर्व एडल्ट स्टार नहीं, अब एक महिला आइकन बन चुकी है। बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे उनके समर्थन में आए। आमिर खान ने ट्वीट किया, मैं सनी लियोनी के साथ काम करना चाहूंगा। उन्होंने जिस गरिमा से जवाब दिए वो काबिले तारीफ है। अर्जुन कपूर, अर्चा चड्ढा, फरहान अख्तर जैसे स्टार्स ने भी उनके आत्मसम्मान और धैर्य की तारीफ की। लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार था, समाज की सोच में आया बदलाव। लोगों ने पहली बार सनी को सिर्फ उनके अतीत से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व से पहचानना शुरू किया। क्लाइमैक्स में भावनात्मक मोड़, जब सनी ने भारत की जमीन को चूमा एक अवार्ड शो के दौरान। जब उन्हें मोस्ट इंस्पायरिंग वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो उन्होंने मंच पर कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। अवार्ड लेते हुए उन्होंने मंच पर बैठकर भारत की जमीन को चूमा और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस